हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए रखी है। उसके लिए अभी हम W3 स्कूल के वेबसाइट पे आते हैं, देखते हैं कि ये होते क्या है, उनका काम क्या होता है। तो यहाँ पे ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स लिखा हुआ है। तो ये वो ऑपरेटर है, आप देख सकते हैं एंड और नोट। अभी हम इन को विजुअल स्टूडियो कोड में समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन की, इसमें मैं लिखता हूँ इफ अभी आप कहोगे इफ तो आपने ये पढ़ाई नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इफ जो हमारी आने वाली ट्यूटोरियल मीन्स जो मैं आपकी हमारी नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें मैं आपको समझाऊंगा। इन्हों को हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट कंडीशनल्स, ये इफ और एल्स। और अभी आप इन्हों को देखते जाइए, आपका काम सिर्फ ये है कि आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ, ये हमारे ब्रैकेट दे दी। और अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम कुछ वेरिएबल की वैल्यू सपोज करते हैं। एक्स जो है वो 10 और वाई जो है वो मैं दे देता हूँ 20। तो वाई मैंने 20 दे दिया और अभी मैं यहाँ पे इफ देता हूँ। अभी पहले हमारा क्या है ऑपरेटर जो है वो डबल एंड। तो अभी हम यहाँ पे मीन्स उसको हम कहते हैं एंड। तो अभी हम देते हैं एक्स इज ग्रेटर, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स अगर ग्रेटर देन वाई। और एंड 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 मीन्स ये हमारा एक ही एंड हम कह सकते हैं। एंड वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स, इज नॉट, अभी यहाँ पे नॉट दिया, इक्वल टू एक्स। तो अभी तो हमारा क्या प्रिंट हो, तो अभी हम कर्ली ब्रैकेट देते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये मैंने आपको पढ़ाया है प्रिंट और ट्रू, TRUE ट्रू। और एल्स, अभी आप कहोगे एल्स क्या है, ये मैंने आपको बोला कि आप जो है वो ध्यान देते जाओ, बस हम जो है अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इनको को देख लेंगे। तो हमें क्या सीखना है, हमें सिर्फ यही सीखना है लॉजिकल ऑपरेटर्स। एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम क्या करें, फाल्स। तो अभी आपके अंदाज में क्या होगी वो आप कमेंट में मुझे बताएं कि यहाँ पे मैंने ये देखें, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्यों फॉल्स आ रहा है। तो पहले हम जो है इसके एंड का जो है वो काम समझते हैं। एंड में हमारे यहाँ पे दो यहाँ पे स्टेटमेंट मिली हुई है। एंड क्या करता है, अगर हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना तो यहाँ पे ट्रू हमारा दिखाएगा। अगर दोनों में से एक रॉन्ग है और एक करेक्ट है ना तो उसको फॉल्स दिखाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है फॉल्स। तो अभी हमारा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से ग्रेटर है। अगर हम यहाँ पे 20 इसको कर लेते हैं और 10 इसको कर लेते हैं तो हाँ भाई वाकई अभी एक स्टेटमेंट हमारी सही होगी। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है और एक्स जो है वो वाई के बराबर नहीं है, तो ये हमारा ये भी हमारे सही हो गई स्टेटमेंट। इसके लिए यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ एक्स इज इक्वल टू जो है एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे फॉल्स दिखाया। क्यों, क्योंकि वाई जो है वो एक्स के बराबर नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमारे पास एंड में एंड का क्या काम है, हमारे एंड जो है वो अगर एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, एक स्टेटमेंट करेंगे तो वो क्या देगा, फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट उसके लिए करेक्ट होनी चाहिए, पर जो और इसका अपोजिट है, यहाँ पे और की ये हमारी सिंबल है, दो हम यहाँ पे दे देते हैं। अगर और में हमारा यहाँ पे ट्रू आएगा, क्यों ट्रू आएगा, और ये कहता है कि मैं एंड जैसा नहीं हूँ, मुझे एक भी चलेगा। अगर एक भी ट्रू हुई स्टेटमेंट तो मैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या लिखा दूंगा, ट्रू लिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से ग्रेटर है मीन्स तो ये अभी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई, दूसरी को आपको देखना ही नहीं है। ये और क्या करता है, जो एक ही ट्रू हुई तो उसको ट्रू कर देता है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक्स जो है वो वाई के 10 हम यहाँ पे दे देते हैं तो क्या आएगा, तो भी यहाँ पे ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी एक स्टेटमेंट वाली गलत हो गई, दूसरी तो हमारी सही हो रही है ना, इसकी वजह से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कहूँ एक्स इज 5, एक्स में यहाँ पे 5 कर लेता हूँ तो अभी हमारा फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो चुकी है। और एंड का मुझे लग रहा है कि अभी आपको जो है वो डिफरेंस समझ आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है कि। और अभी हमारा लास्ट है तो नोट जो हमें अपनी आगे वाली क्लासेस, जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी होंगी उसमें हम सीखेंगे ये दो टॉपिक, जो मैंने इसलिए समझाया कि फॉर एल्स जो मीन कंडीशनल हम जो है वो आगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम सीखने वाले हैं। तो ये दो चीजें जो है वो आप गौर से मेरी वीडियो में देखिएगा, और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आज की क्लास में भी आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही बताना था, और इन्हों को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, मैंने आपको फिर से बता दिया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मेरी डेली की ट्यूटोरियल्स आ सके और आप उससे नॉलेज गेन कर सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स।